देहरादून के बल्लूपुर रोड स्थित एक होटल में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस दौरान अग्निशमन की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की वजह सड़क से गुजर रही एक बारात में की जा रही आतिशबाजी की चिंगारी रही, जो होटल की ऊपरी मंजिल में जाकर गिरी और देखते ही देखते आग फैल गई। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज वेरीनाग में नए सत्र में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं का विकास खंड स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष वेरीनाग हेमा पंत मौजूद रहीं और कहा कि सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में लगातार विभिन्न सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नए स्कूल में प्रवेश करने की अपील की। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने सरकारी स्कूलों में वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि सभी सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों का प्रवेश बड़ी संख्या में हो रहा है। पूरा राज्य स्तरीय एक हमारी जो डायरेक्टर महानिदेशिका महोदय है श्रीमती सुश्री झरना कामठान जी, उनके ही निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज ये प्रवेशोत्सव स्वागतोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो 9 प्रवेशार्थी छात्र छात्राएं हैं क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 11th में, उनको उनके उत्साहवर्धन के लिए और अभिभावकों को आमंत्रित करके उनका स्वागत किया जा रहा है, ताकि उनका उत्साह बढ़े और बच्चे हमारे जो सरकारी विद्यालयों में कुछ छात्र संख्या न्यून हुई है वो फिर से पूरी हो जाए और अच्छा नामांकन हो। बच्चों को जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संक्षेप में जो उद्देश्य है और जो रखा गया उसका यही कारण है मुख्य रूप से। पहाड़ों की रानी मसूरी में बहते सीवरेज की समस्या आम हो चुकी है, जिसको लेकर आम लोग परेशान हैं। वहीं अब इसका असर मसूरी के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं और कई क्षेत्रों में सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे सीवरेज सड़कों में बहता हुआ दिख रहा है। बहते सीवरेज के कारण क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग बेहाल हैं। बढ़ती गर्मी में बीमारी फैलने का भी अंदेशा है, परंतु न तो इस ओर स्थानीय प्रशासन और न ही गढ़वाल जल संस्थान के जल निगम के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, जिससे लोगों में विभागों के अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। आर.के. वर्मा रोड पर 24 घंटे सीवरेज बैठता है। मेरा घर किंगरेज में है। मैं देखता हूँ कि एक दिन खुलता है, दूसरे दिन सीवरेज बैठता है, बदबू फैलती है। और मॉर्निंग वॉक में जब हम पैदल चलते हैं तो गाड़ी के छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं। ऐसे ही इवनिंग वॉक में भी होता है। मैं रोज़ किंगरेज से और मेरा घर है वहाँ से मैं पिक्चर पास आर.के. वर्मा रोड पर घूमने आता हूँ और 3-4 जगह तो जो है सड़क पर सीवरेज ना बहे, बदबू फैलती रहती है। 24 घंटे बदबू आती है। जैसे डायमंड ट्री होटल के बगल में, बसंत पैलेस के बगल में 24 घंटे बदबू चलती है। ऐसे ही रहा तो मसूरी में बीमारी अवश्य फैलेगी और ये जो है कि बहुत दुर्भाग्य है मसूरी का कि ऐसी गंदगी फैल रही है। अभी तो पर्यटक सीजन चला भी नहीं है और अब जब पर्यटक आएंगे तो क्या हाल होगा। ये तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हो पाया सीवरेज का। अगर काम होता तो ऐसे सीवरेज की हालत नहीं होती। इसको देखते हो तो ऐसा लगता है कि सब भ्रष्टाचार हुआ है। अंग्रेजों के लिए भी 200 साल 100 साल अभी तक चल रही है और अंग्रेजों के टाइम से अभी तक आबादी भी 10 गुनी बढ़ चुकी है और फिर भी कभी सीवरेज की दिक्कत नहीं आई। देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जलस्थान की। और ये खाली ये किंगरेज से पिक्चवालीस वाली रोड जो यहाँ पर ये सीवर बह रहा है, ये खाली यहीं की बात नहीं है। ऐसे अनेक जगह जो जलस्थान के जो अपने जो सीवर लाइन है वो लगातार ओवरफ्लो होती है और मैं मानता हूं कि जब बारिश होती है तब ज़्यादा ये ओवरफ्लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने जो अपना जो रेन वाटर है उसको जो है सीवर से कनेक्ट कर रखा है, जिससे वो ओवरफ्लो होता है। लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे 3 दिन से यहाँ पर ये सीवर बह रहा है, लेकिन संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दी गई है, लेकिन 3 दिन से अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवर बह रहा है और ये सीवर रोड पर बह रहा है। नालियाँ बंद हैं तो वो रोड पर आ रहा है, लोगों को घर में जा रहा है। इससे इस गर्मी के सीज़न में ऐसी गंदगी होना और इस पर्यटक नगरी मसूरी में जहां इस समय आप देख रहे हैं कि मसूरी पैक है और जो टूरिस्ट आ रहा है वो क्या छवि मसूरी की लेके जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पब्लिक न्यूसेंस है, ये पब्लिक के साथ जो है उनके हेल्थ से भी खिलवाड़ है। इससे संबंधित विभाग को मैं मांग करता हूँ सरकार से और क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री गणेश जोशी से कि इसका जो है जो विभाग है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस है, ये आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो।
अल्मोड़ा में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होने के बाद ग्राम पंचायतों में जो कार्य ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन है वो कार्य संचालित नहीं होने से अल्मोड़ा के ग्राम प्रशासकों में भारी रोष है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इसी क्रम में द्वाराहाट ब्लॉक मुख्यालय में प्रशासकों ने बताया कि द्वाराहाट ब्लॉक के बहुत से ग्राम पंचायत में द्वितीय वर्ष 2025-2026 की खुली बैठकें तक नहीं हुई हैं, जिससे वर्ष 2025-2026 की कार्य योजना नहीं बन पाई है। ऐसे में कैसे ग्रामीण अंचलों का विकास होगा, ये सोचने लायक बात है। वहीं प्रशासकों ने जिलाधिकारी को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। प्रशासक लोगों ने खंड विकास कार्यालय लाकर जो शासन का आदेश था चंद्रेश कुमार जी सचिव की वित्तीय अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासक नियुक्त होने के उपरांत भी आज चौथा महीने होने को आने को है, लेकिन पंचायतों से विकास कार्य रुके पड़े हैं ग्राम सभाओं में। जिस उद्देश्य से हमारे सारे प्रशासक लोग आज द्वाराहाट ब्लॉक मुख्यालय में एकत्रित हुए और इन लोगों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को खंड विकास अधिकारी महोदय के मार्फत दिया है कि पंचायतों में जो विकास कार्य जो ऑनलाइन हुए हैं उन पर कार्य स्टार्ट किया जाए, और नहीं तो फिर सारे प्रशासक लोग महोदय मिलकर इसी खंड कार्यालय में आकर अपना आंदोलन करेंगे। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं और हम आपका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने हमारी इस बात को सुनने के लिए अपना समय दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार। पूर्ण नहीं होती है तो हमको सड़कों पे आने के लिए हम बाध्य होंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है शासन प्रशासन की होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।